मंगल का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा? आपके मून साइन के मुताबिक, आपके लगन के मुताबिक मंगल का गोचर जो 13 सितंबर से 27 अक्टूबर 2025 तक आपके लिए क्या लेकर आएगा, तो उसके लिए मैं थोड़ा आपसे चर्चा में करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं मंगल का मार्स मंगल कुज, इसका इम्पैक्ट क्या है भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंदर। मंगल के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं और आमतौर पे ये माना जाता है मंगल को लेके लोग बहुत डर जाते हैं। वो उन सबको लगता है कि ये ईवल प्लैनेट है और पता नहीं क्या कर देगा, बहुत ज़्यादा भयंकर है, बहुत ज़्यादा गुस्सेल है। मंगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जी ओरिएंटेड प्लैनेट है और इसको इफेक्ट को डील करना बहुत मुश्किल भी होता है, ये भी माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये धारणा गलत है। और इसकी मंगल का जो इसकी एनर्जी है, हमारा पूरा जीवन उस पर आधारित है। मंगल जिस तरह सूर्य सन एनर्जी ओरिएंटेड प्लैनेट है, सूर्य बादशाह है, किंग है सोलर सिस्टम का, लेकिन एनर्जी ओरिएंटेड प्लैनेट है। उसी तरह मंगल भी एनर्जी ओरिएंटेड प्लैनेट है। मंगल और सूर्य के ये दोनों एनर्जी ओरिएंटेड प्लैनेट है और किसी भी प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को प्रेशराइज कर सकते हैं। मंगल के अंदर, मंगल 9 के 9 ग्रहों में वो नहीं जो मंगल में है। मंगल आपको बतला देता है दिस इज व्हाट आई एम, दिस इज आई कैन बी लाइक दैट, नो अदर वे। ये मंगल ये कहता है ये मैं हूं और ये मेरा तरीका है। तुला आपका लगन हो, तुला आपकी चंद्र राशि हो, लिब्रा आपका मून साइन, लिब्रा आपका राइजिंग साइन, मंथ ऑफ सितंबर के अंदर जो मंगल का गोचर है वो आपके लिए क्या लेकर आएगा। मंगल का गोचर आपके अपने साइन में, आपके अपने साइन में मंगल का गोचर चल रहा है। 13 सितंबर 2025 से लेकर 27 अक्टूबर 2025 तक मंगल आप ही के साइन में संचार कर रहा है। तुला राशि हो, तुला लगन हो, आप ही के साइन में संचार कर रहा है। मंगल आपके लगन में, मंगल आपके साइन में, मंगल आपके दूसरे भाव का स्वामी है, मंगल आपके सप्तम भाव का स्वामी है। चौथी दृष्टि पॉजिटिव एस्पेक्ट होगी, वो चौथे घर पे है। सप्तम दृष्टि वो भी पॉजिटिव है, वो आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन में है, हाउस ऑफ पार्टनरशिप के अंदर है। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे है, जो हाउस ऑफ अमलगमेशन है, हाउस ऑफ मैरिज रिलेशनशिप है, हाउस ऑफ बिजनेस पार्ट उस पे है। अष्टम दृष्टि न्यूट्रल एस्पेक्ट अष्टम भाव पे है। इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर एनर्जी भरपूर होगी, आपकी कॉन्फिडेंस पैरामाउंट होगा। ये टाइम पीरियड के अंदर आप पर्सनैलिटी भी ग्लो करेगी, जोश बहुत ज़्यादा होगा। हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ब्लड को लेके, आई साइट को लेके बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आएगी। पर्सनल कंफर्ट आपको मिलेगी, प्रॉपर्टी और गाड़ी का कोई डील बनेगी इस टाइम के अंदर। स्टेटस में राइज होगी, प्रेस्टीज में राइज होगी, ऑनर में राइज होगी। बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे, उनको एक्सेप्ट भी करेंगे, कॉम्प्लिकेशन भी आएंगी। हेल्थ वाइज लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखें, हेल्थ कॉम्प्लिकेशन से बचें। ब्लड को लेके इशू हो सकता है, ओवर एक्साइटेड ना हो इस टाइम के अंदर। पार्टनर को लेके हेल्थ इशू हो सकता है। हर बात पे झगड़ा ना करें, एक्सीडेंट से बचें, ऑपरेशन से बचें। इस टाइम के अंदर फैमिली को मेंटेन करें, पैसे कमाने के मौके मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, बिजनेस प्रोफेशन में आगे भी बढ़ेंगे, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी करेंगे, पॉपुलैरिटी में राइज होगी, आगे बढ़ेंगे, कंफर्ट आपको मिलेगी, घर में खुशी होगी, तरक्की होगी, डिसीजन मेकर आपको ऑनर करेगा, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, पैसे कमाएंगे। इस टाइम के अंदर मंगल आपके लगन में जो संचार कर रहा है, आपके अपने साइन में थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आएंगी। अपने गुस्से की आंच को कम करें। अगर टेम्पर को कंट्रोल किया, इम्पॉसिबल टास्क को भी पॉसिबल कर लेंगे। नया प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। लेकिन इस टाइम के अंदर आप हर बात पे ओवर रिएक्ट ना करें, हर बात पे भड़क ना जाएं। अपने और सीनियर्स के साथ बना के रखें इस टाइम के अंदर, फिर तरक्की होगी। इस टाइम के अंदर
आपको अपनी रिएक्शन टेम्पर को कंट्रोल में रखना है, जो चाहेंगे हासिल करेंगे। ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर प्रोडक्टिविटी बहुत होगी। हेल्थ का ध्यान रखें, ब्लड को लेके, ब्लड प्रेशर को लेके, टमी को लेके, लोअर एब्डोमेन को लेके। और इस टाइम के अंदर बहुत बड़ा रिस्क ना लें, कोई बहुत बड़ा रिस्क ना लें, हर बात पे अग्रेसिव ना हो, वो थोड़ा ध्यान रखें। किसी मेडिसिन का रिएक्शन ना आपको हो जाए, वहाँ पे भी ध्यान देना होगा। अब मंगल आपके अपने साइन में है, आपके लगन में, आपके अपने साइन में है। अब मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी उसके बारे में क्या विचार प्रेजेंट करती है, उसके बारे में वो आपको आपके समक्ष पेश करना चाहता हूँ। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये आपका जब मंगल आपके लगन में या आपके अपने साइन में आएगा तो बहुत बड़ी एक्टिविटी होगी, हार्ड वर्क करेंगे और अपनी सोच को दूसरों पे आप स्थापित करेंगे अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। इस टाइम के अंदर इंप्रेशन दूसरों पे जमाएंगे। कई बार आप इंसेंसिटिव होंगे दूसरों के प्रति। रिलेशनशिप में आपको थोड़ा संभल के चलना होगा, वहाँ पे गिव एंड टेक वाली बात होती है। इस टाइम के अंदर अगर आप अकेले काम करते हैं फिर कोई इशू नहीं, अगर आप लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं फिर इशू होगा। इस टाइम के अंदर आप किसी से डोमिनेशन नहीं चाहेंगे, आप कंप्लीटली फ्री हैंड चाहेंगे, अपनी इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखना चाहेंगे। इस टाइम के अंदर ये जो पर्टिकुलर टाइम है, आप अपने राइट को सामने रखेंगे और किसी की बात कई बार नहीं भी सुनेंगे, हर बात पे टची हो जाएंगे और कोई आप पे अटैक करेंगे, आप फाइट बैक कर लेंगे। फिजिकल एनर्जी बहुत हायर होगी, बहुत सारे अधूरे पड़े काम संपूर्ण कर लेंगे। लेकिन हेल्थ का ध्यान रखिए, बीमारी से बच के रहें, एक्सीडेंट से बच के रहें, हर बात पे अग्रेशन ना लेके आए। और कई बार अग्रेशन आपके लिए प्रॉब्लम भी लेके आएगा, लेकिन एनर्जी भरपूर होगी, वो एनर्जी से आप इम्पॉसिबल टास्क को भी पॉसिबल कर लेंगे। तुला आपका लगन, तुला आपकी चंद्र राशि। आपके लिए मंथ ऑफ सितंबर की प्रिकॉशंस, टास्क, प्रिकॉशन, चैंटिंग्स क्या है, बहुत ज़रूरी है। मंथ को बैलेंस करने के लिए क्या उपाय पद्धति है? सबसे पहला उपाय जो आपको करना चाहिए, तुला आपका लगन, तुला आपकी चंद्र राशि, आपके लिए मंथ ऑफ सितंबर की उपाय पद्धति क्या है? सबसे पहला उपाय जो आपको इक्वेशन को बैलेंस करेगा, जो बहुत ज़रूरी है, लेफ्ट नॉस्ट्रल को पीस करें, उसमें सिल्वर का या किसी मेटल का स्टड पहने, उसको पहन के रखे 12 दिन के लिए। 12 दिन के बाद निकाल के जल प्रवाह करें, मुकद्दर की चमक बढ़ेगी, बंद किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। लेकिन उन 12 दिनों में और कोई उपाय ना करें। दूसरा, चांदी की स्ट्राइप डोर स्टेप के नीचे लगाएं, मुश्किलें ख़त्म होंगी, आपकी इश्यूज डिज़ॉल्व हो जाएंगे, रुके हुए काम बनेंगे। तीसरा उपाय, सोने का चौरस टुकड़ा सोने की चंद में पिरो के गले में पहने, केसर का तिलक मस्तक पे हर रोज लगाए। नेम, फेम, राइजिंग, अकम्पलिशमेंट, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। चौथा उपाय, परफ्यूम लगा के रखें, फ्रेग्रेंस धारण करें, मुकद्दर में चमक पैदा होगी। पांचवा उपाय, 60 ग्राम काला नमक सैटरडे मॉर्निंग कच्ची ज़मीन में खड्डा खोद के दबा दें, रुके हुए काम बनेंगे। एम्प्लॉयमेंट, जॉब, प्रोफेशन, करियर, स्टेटस, प्रेस्टीज, ऑनर राइज करेगी। सितंबर की प्रिकॉशन क्या है? घर में कबाड़ निकाल दें, सफाई करके रखें। टूटे फूटे पुरानी घड़ियाँ, पुराने अलार्म क्लॉक, पुराने मोबाइल फ़ोन चार्जर, केबल, वायर, ब्रोकन आइटम्स, चिप्ड क्रॉकरी, सब एम्प्टी बोतलें, अनयूज्ड केबल्स, वायर, नील्स, कोई लकड़ी जमा करके रखी हुई है, अनयूज्ड बुक्स और मैगजीन रखे हुए हैं, अनयूज्ड ऑडियो वीडियो का सामान पड़ा है, गेट इट ऑफ। सितंबर के लिए मंत्र साधना जो बहुत ज़रूरी है, ऐंग हरिम कलिम चामुंडाय विचे नमो शिवाय, आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बे दोनों का और महादेव का संयुक्त मंत्र है। जितना करेंगे उतना राइज करेंगे।